हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। क्या आप भी जगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चे को एक अच्छा, सच्चा और बेहतर इंसान बनाने के लिए? क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा आपकी बात सुनता नहीं है, मानता नहीं है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम पेरेंट्स इस बात को शायद जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि बच्चे जो हैं हमें यानी कि हमें अपने पेरेंट्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं, समझते हैं इन द डीप ऑफ देयर हार्ट्स। और आजकल की जनरेशन को पेरेंट्स से एडवाइसेस और सजेशंस लेना अच्छा नहीं लगता। दे वेरी माइन्यूटली, वेरी कीनली observe the conduct, the behavior of their parents with their spouses, with their neighbors, with their friends, and also with their teachers of the children. तो जैसा आप बिहेव करेंगे बच्चों की प्रेजेंस में, दूसरों के साथ, बच्चे वही करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो आजकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पहले जिस तरह की घटनाएं या दुर्घटनाएं, मुझे शायद इसको ज़्यादा कहना ठीक रहेगा, जो पहले दुर्घटनाएं कॉलेजेस में होती थी कॉलेज टीचर्स के साथ, आजकल वो स्कूल्स में हो रही हैं स्कूल टीचर्स के साथ। बच्चे अब स्कूल टीचर्स के साथ मिसबिहेव करने लगे हैं जो वो पहले नहीं करते थे। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हम पेरेंट्स, क्योंकि हम बच्चों के सामने टीचर्स के लिए इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग और डेरोगेटरी वर्ड्स बोलते हैं। स्कूल में जाकर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंप्लेन करते हैं। बच्चे ने हमें कुछ कहा और हम तुरंत स्कूल में पहुंच गए टीचर को, प्रिंसिपल को या स्कूल अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करने के लिए। हम में से कितने लोग हैं जो घर पर अपने बच्चे को समझाते हैं या कोशिश करते हैं कि नहीं बेटा, आपको अगर मैम ने कुछ कहा है तो वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। आई थिंक 0.01% पेरेंट्स भी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर के पास टाइम नहीं है। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब्स में इतने बिजी हैं कि उनके पास किसी भी बात की डेप्थ में जाने का टाइम नहीं है। उनको जैसा बच्चा कहता है वो मान लेते हैं, सुन लेते हैं और स्कूल में पहुंच जाते हैं। इसी तरह से जब वो घर पे टीचर्स के बारे में इंसल्टिंग और डेरोगेटरी वर्ड्स बोलते हैं तो वही बच्चे को जो है एक ही और शी टेक्स इट फॉर ग्रांटेड कि टीचर हैज़ नो अथॉरिटी टू से एनीथिंग टू हिम, टू करेक्ट हिम। तो इसीलिए इस तरह की दुर्घटनाएं अब स्कूल्स में भी होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस तरह से बिहेव ना करे, क्योंकि टीचर के पास उसने कितना रहना है स्कूल में, एट द मोस्ट अप टू 12th, 3 या 4 या 5 साल आप कॉलेज के मान लीजिए। उसके बाद सारी जिंदगी तो आपने ही उसको फेस करना है। यू हैव टू फेस द म्यूजिक, and there is one saying in English, nip the evil in the bud। तो अगर आपने उसके बिहेवियर को अभी करेक्ट नहीं किया तो सारी ज़िंदगी नहीं कर पाएंगे, और सारी ज़िंदगी आपको बच्चे का जो भी इल फॉर्म्ड हैबिट्स हो जाएंगी, बन जाएंगी, उनके साथ ही आपको जीना होगा। जो भी उसके लाइफ में जो कुछ भी होगा उसके रेपरकशंस आपको ही फेस करने पड़ेंगे, उन टीचर्स को नहीं जिनके साथ वो मिसबिहेव कर रहा है या कर देगा। इस बारे में मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। डियर पेरेंट्स, डिसिप्लिन इज़ एन एक्ट ऑफ लव नॉट पनिशमेंट, जो मैंने लास्ट वीक अपलोड की थी, या आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दूसरी मैंने आज ही शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, डियर पेरेंट्स, टीच योर चाइल्ड टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हम बच्चों को सिखाते नहीं हैं, क्योंकि हम खुद ये मानते हैं कि टीचर हैज़ नो अथॉरिटी टू से एनीथिंग टू आवर चाइल्ड। तो इसलिए बच्चे के भी सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है दैट ही कैन मिसबिहेव विद द टीचर,
he can argue with the teacher, he can insult the teacher. तो ये बात बच्चा जो है आपसे सीखेगा। अगर आप अपने रिलेशंस में अपने बड़ों को सॉरी बोलेंगे, अगर आप अपने नेबरहुड में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल सर्कल में हम्बल होंगे, मोडेस्ट होंगे, अगर आपके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी होगी टू एडमिट योर मिस्टेक्स एंड टू अपोलोजाइज फॉर देम टू द कंसर्न पर्सन, तो चाइल्ड विल इम्बाइब दिस क्वालिटी फ्रॉम यू एंड विल say sorry, will apologize to the teacher for any kind of mistake on his part, instead of arguing with the teacher, insulting the teacher, or even slapping the teacher, which has happened very recently, very unfortunately. तो इसलिए ये आप प्लीज़ अपनी साइकोलॉजी को भी आपको चेंज करना है। आपको ये मानना है कि आप जो कुछ भी करेंगे, कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और बच्चा आपको देख रहा है करते हुए, तो वही बच्चा करेगा। वो आपसे एडवाइसेस नहीं लेगा। सपोज बाद में आपको लगे कि बच्चे का बिहेवियर खराब हो रहा है, ही इज़ गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, ही इज़ बिकमिंग इनडिसिप्लिन एंड mischievous day by day, and you start correcting him by giving advices, don't do this, don't do that, you are not supposed to do this, you are not supposed to behave that way. Please don't mind my saying, he won't listen anything from you, he won't take any kind of advice from you. You keep on saying, and one day may come when he may start arguing with you. Yes, even that may happen. Not just arguments, when he grows up, when he goes to the college, he may start humiliating or insulting you also, and then it will become very difficult for you to tolerate it. But उस वक्त तक इतनी देर हो चुकी होगी कि आप चाहकर भी उसके बिहेवियर को करेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि जो हैबिट्स फॉर्म होती हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द एज ऑफ 6 to 13 ईयर्स। अगर आपने इस एज ग्रुप में बच्चे को संभाल लिया, उसको राइट ट्रैक पर अगर आप लाने में सफल हो गए, तो समझिए कि बच्चे की ज़िंदगी तो अच्छे सही ट्रैक पर आ ही गई है, आपका भी आने वाला फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर हो गया है। तो बच्चे के बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए आपको पहले अपना बिहेवियर करेक्ट करना होगा। यू हैव टू कंडीशन योर माइंड टाइम एंड अगेन, repeatedly you have to tell yourself that your child is not going to take any kind of advice from you, he is rather going to follow your example. जो भी आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, फ्रेंड सर्कल में, नेबरहुड में, रिलेटिव्स में, अपने जो भी आपके नियर रिलेशंस हैं, जो भी जिनके साथ बच्चा रहता है, आप रहते हैं, उनके साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, वही बच्चा सीखेगा। तो प्लीज़ टेक दीज रीसेंट इंसिडेंट्स एज एन आई ओपनर and start working on them right now, so that you can build up a safe and secure future, first for your child and then for your own self. Hope you agree with me. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपको कुछ यूज़फुल टिप्स मिले हैं, तो काइंडली शेयर वीडियो, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एडुटॉक विद आशा मित्तल। Thank you.